Hello everyone. Today we are going to discuss some important questions as well as previous year questions of trigonometric ratios. तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूला है. tan 3 theta is equals to tan theta minus tan 60 minus theta into tan 60 plus theta. अगर थीटा दिया हो और वही 60 माइनस थीटा किया हो और 60 प्लस थीटा किया हो तो सारे की वैल्यू होती है tan 3 थीटा. और अगर यही बात सेम साइन में की हुई हो, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है साइन 3 थीटा डिवाइडेड में जाएगा ये 4. ठीक है, या फिर 4 टाइम्स हो सकता है. सेम ये फॉर्मूला बनता है आपका कॉस के लिए. उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में यूज होता है, tan a tan b tan a प्लस b. अगर ऐसे कुछ फॉर्म में दिया हो तो इसकी वैल्यू होती है tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b. ओके, tan a प्लस b भी आएगा माइनस tan a माइनस tan b. ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी इसमें मैंने नहीं डाले, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे. जो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चंस की. ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं. मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब मिनिमम वैल्यू ये वाली होती है और अगर मैक्सिमम पूछ ले तो वैल्यू ये बनेगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 20 साइन 40 साइन 60 एंड साइन 80 डिग्री. तो इसी में पहले वाला फॉर्मूला 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे. तो हमने क्या किया, देखो 20 है, 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 मिलेगा, 60 में से 20 प्लस करेंगे हमें 80 मिल जाएगा. ठीक है, तो इन तीनों को अलग से कंबाइन कर लिया और साइन 60 को अलग से रख लिया. तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 40 साइन 60 प्लस 20 साइन 80. तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कितना फॉर्मूला मिलेगा, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. 3 थीटा, थीटा इज 20 डिग्री, 20 इंटू 3 60 बन जाएगा, 1/4 इंटू साइन 60. तो यहाँ पे भी साइन 60 है, यहाँ पे भी साइन 60 है. साइन 60 की वैल्यू डाल दी, पुट कर लिया और सॉल्व हो गया हमारा. ठीक है, तो ऐसे हमने ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे क्वेश्चन पे मतलब ऐसे ही इन फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल एबीसी साइन ए माइनस साइन बी विच इज इक्वल टू साइन सी. तो हमें पता करना है कि एंगल बी कितना होगा. ट्राइंगल की बात की है तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम देखेंगे तो उनका सम कितना हो जाएगा 180. तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे. तो यहां से हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी. ओके, साइन ए का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं. साइन 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी. ठीक है, तो उसका हमने एंगल का क्या कर दिया, हाफ कर दिया. हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है साइन 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स. क्या करता है, ये जितना एंगल दिया है उसका हाफ कर लिया हमने. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई. और यहीं पे सेम हमने ये किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी. ए दिया होता उस एंगल का क्या कर दिया हमने, हाफ. मतलब यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. तो कॉस बी प्लस कॉस सी, तो इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया 2 कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 कॉस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2. इसको ओपन किया, b प्लस सी, तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना होगा, पाई के इक्वल. a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई के इक्वल. तो यहाँ में मैं b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो क्या बन जाएगी पाई माइनस a. और यहाँ पे b माइनस सी है, उसको एज इट इज लेके चलेंगे. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, 2 कॉस पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस a बाय 2. तो कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा है कुछ, कॉस 90 माइनस थीटा. 90 में क्या होता है, चेंज होता है. 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद साइन मतलब वहां पे सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो सिर्फ आपको 90 है तो चेंज करना पड़ेगा. कॉस का क्या बन जाएगा, साइन a बाय 2, यहाँ पे कॉस b माइनस सी बाय 2 एज इट इज. ओके, तो साइन a बाय 2 इधर भी था इधर भी था, तो दोनों तरफ हमने मतलब कैंसिल कर दिया. 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन a भी कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा, कॉस a बाय 2 विच इज इक्वल टू कॉस b माइनस सी बाय 2. ये हमारे पास बच गया. अगर हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करें तो a किसके इक्वल आ रहा है, b माइनस सी के, विच इज इक्वल टू a इक्वल टू b माइनस सी. और मुझे पता है कि a प्लस b प्लस सी हमारे पास कितना होता है, पाई. तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0. और एक ट्राइंगल की जो एक कंडीशन है उसको यूज किया. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो 2b इक्वल टू पाई, 2b इक्वल टू पाई बन जाएगा. और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, पाई बाय 2. तो एंगल b ही हमें फाइंड आउट करना था, तो वो हमने कर लिया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 9 tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81.
ठीक है। तो इन टर्म्स को हमने क्या कर लिया, सबसे पहले शफल कर लिया। यहाँ पे tan 9 है और tan 81, tan 27, tan 63, इन दोनों टर्म्स को हमने ऐसे शफल कर लिया। tan 91 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 81 को tan 90 माइनस 9, इसको अगर हम ये लिखें 90 माइनस 9 तो क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस 9, tan चेंज हो जाएगा cot में, cot 9। यहाँ पे tan 27 है, सेम इसी को हम tan 63 है, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास cot। तो इन टर्म्स का एक्सपेंशन जो है हमारे पास साइन का, साइन क्या होता है, साइन tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, उसमें चेंज कर लिया। कॉस कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, सेम इधर कर लिया हमने। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 इज 1, न्यूमिनेटर दोनों तरफ 1 बन जाएगा और सिर्फ डिनोमिनेटर बचेगा हमारे पास। ओके, तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन ए कॉस बी। ये हमारे पास, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ पे भी सेम, अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें हम, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो मतलब साइन 2a का फॉर्मूला, a कितना है 9, तो 9 इंटू 2 इज 18, सेम इधर बन जाएगा साइन 54 के। ओके, तो हमने साइन 18 और साइन 54 की वैल्यूज देखी हुई हैं, हमने लास्ट वाली वीडियो में डाला था कि 18 साइन 18 की, साइन 22.5 की, साइन 36 की, साइन 54 की कितनी वैल्यूज होंगी, वो हमने डाला रखा है लास्ट वीडियो में। तो उसकी वैल्यूज डाल दी हमने, तो हमें आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 अप टू सो ऑन साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90, ये किसके इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 मतलब चलता जाता है, कहां तक चल रहा है ये, 90 तक, साइन स्क्वायर 90 तक, मतलब बीच में साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 50, ये सारे भी आएंगे टर्म्स। ओके, तो अगर मैं साइन स्क्वायर 5 को 90 माइनस 85 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 10 को 90 माइनस 80 लिख दिया, यहाँ पे 15 को 90 माइनस 75 लिख दिया, यहाँ पे जो 40 है उसको क्या लिख देंगे हम, 90 माइनस 50। ठीक है, उसके बाद वाले टर्म्स को एज इट इज रखेंगे, बिकॉज उनमें मतलब क्या बनेगा, 90 माइनस 45 करने पे, यहाँ पे 90 माइनस 40 करने पे। ठीक है, तो टर्म्स रिपीट होने लग जाएंगे, तो हमने सिर्फ कहां तक किया, 90 माइनस 50 तक, बिकॉज ये वाली टर्म्स को हम आगे वाले टर्म्स के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 को देखती हूँ तो क्या बन जाएगा, मेरे पास साइन है तो चेंज हो जाएगा, कॉस में 90 का एंगल है तो चेंज हो जाएगा, कॉस में 85 बन जाएगा। यहाँ पे साइन 90 है, एंगल चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस स्क्वायर 80, सेम चलते चलते हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 है तो कॉस स्क्वायर 50 बन जाएगा। आगे साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 50 अप टू सो ऑन साइन स्क्वायर 90 तक। कॉस स्क्वायर 85 को साइन स्क्वायर 85 के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 80 को इसके पहले होगा साइन स्क्वायर 80, उसके साथ कर सकते हैं। तो आगे चलते चलते हमारे पास कॉस स्क्वायर 50 को साइन स्क्वायर 50 के साथ कर सकते हैं। मतलब ये टोटल कितने बन जाएंगे आपके पास, 8। कॉस स्क्वायर 85, कॉस स्क्वायर 80, कॉस स्क्वायर 75, तो चलते चलते आपके पास कॉस स्क्वायर 50 तक जाएंगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, तो मतलब इतने कितने टाइम्स बनेंगी, 8 टाइम्स। ओके, तो ये हमारे पास एक बच गया साइन 45, साइन स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर कर देंगे तो 1 बाय 2, और ये लास्ट में बच्चा बड़ा है क्या, साइन स्क्वायर 90 विच इज प्लस 1। ओके, तो इन सभी को सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर जाएगा, 9 इंटू 1 बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में पड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 12, cos 24, cos 36, cos 48, cos 72, cos 84, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वही 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा और थीटा वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं से कहीं अगर हमारा वो वाला फॉर्मूला बन रहा है तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर हम देखिए cos 12 है यहाँ पे, cos 12 है यहाँ पे, अगर मैं 60 प्लस 12 करती हूँ तो कितना बनता है 72, मतलब cos 72 भी है। 60 माइनस 12 करती हूँ तो कितना बन रहा है मेरे पास 48, तो ये cos 48 है। अगर मैं इन तीनों को कंपाइल एक तरफ लिख लें हम, cos 12, cos 48, cos 72, जो बाकी रहेगा उसको अलग से लिख लो, cos 24, cos 36 और cos 84। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला भी अलग से एक फॉर्मूला है। अगर इसको हम थीटा मान के चलते हैं तो 60 प्लस थीटा करते हैं तो 84 बन जाएगा, और 60 माइनस थीटा करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अपना अपना एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/4 cos ऑफ 3 थीटा होता है, थीटा इज 12, तो 1/4 cos ऑफ 3 थीटा होता है, थीटा इज हियर 24। अगर दोनों को देखें तो 1/16 cos 36 एंड cos 72 बन जाएगा हमारे पास।
अगर तो चाहो आप यहाँ पे 2 cos c cos d की फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। cos 72 को अगर मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 18 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 है तो एंगल चेंज हो जाएगा, cos है तो क्या बन जाएगा हमारे पास sin 18। तो हमने sin 36 और sin 18 की वैल्यूज पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, cos 36 इज इक्वल टू दिस एंड sin 18 इज इक्वल टू दिस। तो अगर इनकी वैल्यूज डाल देंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/64। ओके, इन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos π/5, cos 2π/5, cos 4π/5, cos 8π/4। तो ऑप्शन ये वाली है। तो अगर इसको हम देखें तो cos π/5 है तो कहीं ना किसी को हम सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2π/5 है, इसको हम लिख दे सकते हैं पाई माइनस 3π/5। यहाँ पे 4π/5 है, पाई माइनस π/5। 8π/5 है तो पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे cos यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं और चेंज नहीं होना। मतलब इसका एक नेगेटिव साइन बाहर जाएगा, इसमें से एक नेगेटिव साइन बाहर जाएगा। और cos 3π/5, cos पाई माइनस π/5 ये भी क्या हो गया 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो अगेन इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में जाएगी और cos में ही रहेगी। इसका भी एक नेगेटिव, मतलब इन दोनों का नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे cos पाई प्लस 3π/5 बचेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, cos क्या होता है नेगेटिव का होता है, तो इसका नेगेटिव बाहर चला जाएगा एक, और cos 3π/5। तो cos π/5 cos π/5 तो cos स्क्वायर बन गया, और ये cos 3π/5 cos 3π/5 cos स्क्वायर 3π/5 बन गया। अगर इनको देखें तो यही बात बन गई। π/5 को अगर हम डिग्री में लिख लें cos 36, अगर 3π/5 को देखें तो cos 72। ये ऊपर वाला ही सेम बन गया हमारे पास, ये हमने किया था cos 36 एंड cos 72। इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/16 इन दोनों की, क्योंकि 1/16 तो ऑलरेडी बाहर था हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, माइनस का साइन एज इट इज, किसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, विच इज इक्वल टू माइनस 1/16। ओके, तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 6 tan 42 tan 66 tan 78। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमें ये वही वाला फॉर्मूला बना के देखने की कोशिश करते हैं। देखो 6 तो है, 60 प्लस थीटा करेंगे तो tan 66 भी है। अगर 60 माइनस थीटा करेंगे तो कितना होना चाहिए tan 54, बट वो यहाँ पे नहीं है। तो हम उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर दिया हमने, बाकी के टर्म्स को एज इट इज ले लिया। तो अगर इसको देखें हम तीनों को, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan 3 थीटा। थीटा कितना है 6, tan 3 इंटू 6 इज 18, tan 18 tan 42 tan 78 बाय डिवाइडेड बाय 54। अभी ये खुद से एक फॉर्मूला बन गया, tan थीटा, थीटा इज 18, 60 माइनस थीटा, दैट मीन्स 60 माइनस 18 इज 42, 60 प्लस 18 इज 78। तो ये खुद से एक फॉर्मूला बन गया tan 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 54, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा आंसर 1। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो कुछ आपको, cos 2 थीटा, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व नहीं करना, आप थीटा की वैल्यूज लो, पुट करके देखो क्वेश्चन में भी और ऑप्शंस में भी कौन से ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं थीटा को यहाँ पे 0 लेती हूँ, अगर हम थीटा को 0 लेते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 ही बनेगा। और π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 0। थीटा को 0 डालने पे आंसर में क्या आना चाहिए 0। तो ऑप्शन में देख लो थीटा को 0 डालने पे कौन सा 0 दे रहा है। cos 0 क्या होता है 1, cos ऑफ 0 ये भी 1 और -1 बन जाएगा। sin 2 थीटा, मतलब फर्स्ट भी नहीं बन रही और ये वाली भी नहीं बन रही, cos 2 थीटा और cos 2 माइनस थीटा, इसमें भी 0 बनेगा और इसमें भी 0 बनेगा 0 डालने पे। ठीक है, तो अभी इसको हम वैसे टिक नहीं कर सकते, हमें थीटा की कोई और चॉइस। नेक्स्ट अगर हम एंगल थीटा को π/4 लेके चलते हैं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस π/4, मतलब 2π/4, तो कितना बन जाएगा π/2।
और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 2 इज -1, मतलब π/4 डालने पे ऑप्शन इन दोनों में से π/4 डालने पे किसकी आंसर -1 होगा वो हमें देखना है, वो डायरेक्टली पता चल रहा है। अगर 2 इंटू π/4 डालेंगे तो π/2 बन जाएगा, ये साइन π/2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसके क्या माइनस लगा हुआ है साथ में, तो इसका आंसर आएगा -1। ओके, नेक्स्ट सीधा सीधा फॉर्मूला गिवन है tan थीटा tan π/3, π/3 हमें पता है कितना होता है 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल होता है tan 3 थीटा के, तो बी ऑप्शन में पड़ा है tan 3 थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हैं जो क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन। फर्स्ट है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1, देन हमें फाइंड आउट करना है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस cos रेज टू पावर 4x कितना होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं साइन एक्स इधर रखती हूँ तो 1, ये साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को एज इट इज रख लिया मैंने, और यहाँ पे कॉस रेज टू पावर 4 था, उसको कॉस स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर लिख दिया, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन, तो यहाँ पे साइन और इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 2017 में आया हुआ है ये पेपर में। नेक्स्ट भी 2017 में आया था, cot x माइनस tan x डिवाइडेड बाई cot ऑफ 2x कितना होगा। अगर इसके हम ओपन कर देंगे cot को क्या लिख सकते हैं हम cos x बाय sin x, और tan को sin x बाय cos x, और डिवाइड में क्या है cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। अगर इनको देखें दोनों को एल्सियम लेंगे, अगर हम cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos x sin x, और ये वाली टर्म थी तो ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका, तो रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका। ये इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा, ये होता है cos ऑफ 2 थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं है, सिंपल cos ऑफ 2x है, तो cos ऑफ 2 थीटा और ये वाला cos ऑफ 2 थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, साइन cos ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1 देन साइन ऑफ 2a, ये तो बहुत ईजी है, इन दोनों की तरफ स्क्वायरिंग ले लेंगे, दोनों तरफ हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 sin a cos a विच इज इक्वल टू 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या इतनी है 1, और ये इधर भी 1 है, तो अगर दोनों तरफ को हम देखेंगे तो sin 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0, तो ऑप्शन सी। मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15, ये 2016 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है। साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 किसके इक्वल होगा, 75 है, 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 15, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 ऑलरेडी है, ये साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा किसमें जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 है तो चेंज होगा, साइन चेंज करके हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास cos 2 इंटू थीटा इज 15, cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज tan 5x tan 3x tan 2x किसके इक्वल होगा, मतलब ये इसके इक्वल होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b विच इज इक्वल टू tan a tan b tan a प्लस b, 2x एंड 3x इन दोनों को ऐड करके 5x बन रहा है हमारे पास। अगर ऐसा कुछ पड़ा हो 2x और 3x मतलब दो एंगल्स ये हो, तीसरा एंगल उन दोनों के एडिशन से बन रहा हो और tan में हो, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले तो आएगा हाईएस्ट एंगल tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। ओके, अगर क्वेश्चन है ये वाला इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा, देन आपको फाइंड आउट करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा किसके इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपके पास एंगल्स गिवन हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप थ्योरेटिकल वे मत यूज करना, उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, एंगल्स को चूज करना स्टार्ट कर दो। हमें कोई ना कोई ऐसे अल्फा और बीटा ढूंढने पड़ेंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। अगर मैं अल्फा को लेके चलती हूं 0, अगर हम अल्फा को ले लें 0 और बीटा को ले लें हम, क्योंकि कॉस अल्फा पे कितना होता है, कॉस अल्फा अगर 0 डालेंगे तो 1 होता है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1, -1 किस पे होगा पाई पे। अगर मैं अल्फा को 0 और बीटा को पाई लेती हूँ तो ये कंडीशन बन रही है। अभी इसको चेक कर लेते हैं, साइन 0 पे 0, साइन पाई पे 0, ठीक है, तो ये कंडीशन क्लियर हो रही है हमारी। अभी इसको चेक करके देख लेते हैं हम cos 2 अल्फा cos 2 बीटा की वैल्यू क्या बनेगी। अल्फा को 0 डालेंगे क्या बनेगा 1, cos 2 बीटा, बीटा को क्या डालना है पाई, पाई पे कितनी होती है -1, अगर मैं 2 पाई देखूंगी तो उस पर वैल्यू होती है 1,
तो 1 + 1 कितना आना चाहिए 2। मतलब अल्फा को 0 और बीटा को पाई डालने पे इन सभी ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन है जो आपको 2 आंसर दे रही है, वो चेक करना है आपको। यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखेंगे अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करना है तो कितना बन जाएगा पाई। साइन पाई पे कितना होता है 0, मुझे तो कितना चाहिए 2, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा। अगर हम इसको देखें अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो पाई, -2 कॉस पाई पे कितनी होती है -1, तो कितना बन जाएगा 2 बन रहा है ये। बट अभी इसको टेक नहीं करना, बाकी के ऑप्शन को कैंसिल करेंगे पहले। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमने देख लिया, साइन पाई बनेगा, साइन पाई पे हमारे पास 0 होता है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये तो क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए 2, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास बी। ओके, नेक्स्ट इज if sin x plus cos x equals to 2 then sin raised to power 4x plus sin cos raised to power 4x is equals to, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 sin a cos b, तो क्या बन जाएगा 2 sin a cos a, तो इसका फॉर्मूला होता है sin 2x विच इज इक्वल टू 4। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, उधर लेके चलेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3। sin 2x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x की। अगर ये वाली दी हुई है, अगर इसको मैं लिखूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे साइन रेज टू पावर 4 मिल जाएगा और केस रेज टू पावर 4 मिल जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी मिलेगी मुझे, वही टर्म को मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 1 होती है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर 2x, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। साइन 2x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 3 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर ये वाला आएगा। और ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन जो थी वो पेपर में गलत दी हुई थी, इसका आपको ग्रेस मार्क्स मिला था, जिन्होंने पेपर दिया था उनको ग्रेस मार्क्स मिला था, क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज इफ tan a इक्वल्स टू हाफ एंड tan b इक्वल्स टू 1/3 देन a प्लस b कितना होगा। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस b विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, tan a प्लस b इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स a प्लस b इधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स of a right angle triangle is 3π/10 रेडियन, द एंगल्स इन डिग्री आर। मतलब 2 ऐसे एंगल दे दिए, उनका अगर हम रेडियंस में चेक करें तो उनका डिफरेंस क्या होगा 3π/10। ये एंगल दिए हुए हैं, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, उनका डिफरेंस देखना है, किसका 3π/10 होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला मेथड भी डिस्कस किया था कि हमारे पास पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स होता है। अगर आपको ग्रेड्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलें 60 एंड 30, 60 डिग्री क्या होता है रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो π/3 होता है, एंड 30 डिग्री π/6। अगर इन दोनों का डिफरेंस हो हमारे पास 3π/10 नहीं आता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं 70 एंड 20। 70 डिग्री किसके कितने पाई रेडियंस के इक्वल होगा 70 π/180, क्योंकि 180 से इसको डिवाइड कर लो और किससे साथ मल्टीप्लाई करनी है 70 डिग्री चेक करना है तो 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको देखें 7 π/18 आता है और सेकेंड इज 20, तो 20 का क्या आ जाएगा π/9। इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 3π/10 के इक्वल नहीं आता, तो बी ऑप्शन भी नहीं आएगी। थर्ड इज 72 एंड 18। अगर इसको देखिए 72 डिग्री वो कितना होता है 72 π/180 विच इज इक्वल टू 4π/10। ठीक है, और यहाँ पे साथ में 18 डिग्री गिवन है तो 18 π/180 विच इज इक्वल टू अगेन π/10। तो यहाँ से मुझे लग रहा है क्योंकि 3π/10 बनाना है मुझे, तो यहाँ से लग रहा है कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखिए 4π माइनस पाई इज 3π डिवाइड बाय 10, तो इन दोनों से माइनस करके 3π/10 मिल रहा है, तो मतलब सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू और जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा। उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों बार, वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।